बच्चों को थोड़े अपना टेक्निक आपके कल के पेपर का डिस्कस करने वाला हूँ। देखो बेटा, आपका ये पेन पेपर टेस्ट है, ठीक है। तो पेन पेपर टेस्ट के अंदर आपके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि आप ना फटाफट एक पूरे पेपर में नज़र मार सकते हो कि आपके पेपर में आया क्या है। तो स्टार्टिंग जब पेपर मिले एकदम पेपर करना स्टार्ट मत करना, 2 मिनट अपने पेपर को एक बार रिव्यू करने के लिए देना। उससे वो पता लग जाएगा कि पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि 50 में से मैं 40 क्वेश्चन करने हैं। जब उसको रिव्यू कर रहे होगे तभी आपको एग्जैक्टली एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरा कौन सा सेक्शन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ये स्पेशल टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ आपके इंग्लिश पेपर को लेकर। 45 मिनट्स का पेपर ही है, इसमें आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं। अगर कोई बाई चांस कोई अगर 50 क्वेश्चन कर देता है तो फर्स्ट 40 क्वेश्चन ही चल पाएंगे। ध्यान रखे चलना, इसीलिए अपने टाइम को बचाते हुए वही करते हुए चलना कि आपको लगे जो एरिया लगे आपको थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, आपको ये एरिया नहीं आता, वो छोड़ देना। वन थिंग। जब बेटा अब मैं आपके साथ सेकेंड टेक्निक डिस्कस कर रहा हूँ इंग्लिश को लेके। एक स्पेशल बेनिफिट में क्या होगा, जब भी आप इस पेपर में वो अपने हाथ में लेंगे, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू योर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले पैसेज पढ़ने से पहले बेटा आपको अपने क्वेश्चंस को रीड करना चाहिए। क्वेश्चंस को रीड कर लो, ये जरूर टीचर से मैं अपना डिस्कस किया होगा कि बेटा जैसे आप क्वेश्चंस को रीड करोगे उसके बाद जब पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगा पैसेज पढ़ते वक्त कि आपका कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। जब बन रहा होगा तो वहीं पे अपनी पेंसिल या पेन से आप मार्क करते हुए चलेंगे, आपके इजीली आंसर आपके कहीं ना कहीं बनते जाएंगे, ठीक है। एंड पहले ध्यान रखना आपका नेगेटिव मार्किंग है। जब अपना नेगेटिव मार्किंग है तो आपको उन क्वेश्चंस को छोड़ना है जो आपको लगता है कि काम के नहीं। स्पेशल टेक्निक को अगर ध्यान रखते हुए चलना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका उस वक्त फोकस सिर्फ के पेपर पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम वहाँ पे स्पेंड करने के लिए होगा ही। इस चीज़ का खास ख्याल रखते हुए चलना है। सेकेंड, कमिंग ऑन टू बेटा जनरल टेस्ट पेपर। जनरल टेस्ट पेपर की बात करते हैं बेटा, वहाँ पे आपके पास 60 क्वेश्चन हैं और बच्चों का ज़्यादातर जो टाइम है जो एनालाइज हुआ है कौन आपका जनरल टेस्ट का पेपर बच्चों को पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर जो टाइम है आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में आपका ज़्यादातर टाइम चल जाता है। तो जैसे ही जनरल टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए, पेपर को एनालाइज करना, ढूंढना सबसे पहले कि जीके और करंट अफेयर क्वेश्चन कहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप उन क्वेश्चन को ढूंढ लोगे, क्वेश्चन को आप करते हुए जब कर लोगे सबसे पहले उनको क्वेश्चन करना। जैसे ही बेटा क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इतने क्वेश्चन मेरे हो गए, क्योंकि वो तो वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। एंड उन्हीं क्वेश्चन में रिस्क लेना जिन क्वेश्चन की आपको पॉसिबिलिटी लग रही होगी कि यार शायद हो सकता है, ये लगे ना कि आपने शायद पढ़ा हुआ है। जब आपको लगे पढ़ा हुआ है तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। ऑप्शंस एलिमिनेट करना ही मेजर ट्रम्प कार्ड है आपका एमसीक्यूज के अंदर। तो ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे तो कहीं ना कहीं आप आंसर के क्लोज पहुंच जाओगे। देखो जहाँ पे आपको लगे ना 50% चांसेस हैं कि यार ये इन दोनों में से आंसर होगा, तब तो आपको रिस्क लेना चाहिए। आपको जब पता है कि चारों नहीं आते तो रिस्क लेने फायदा नहीं है, वो नेगेटिव मार्क्स आपके कहीं ना कहीं जाएगा। तो सबसे पहले जनरल टेस्ट के अंदर जीके और करंट अफेयर क्वेश्चन करना, जब आप एक गो थ्रू कर रहे होगे आपको पता लग जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा, आपको पता लगेगा आप मेरे इतने क्वेश्चन हो गए, इतने मेरे क्वेश्चन रह गए हैं। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है 1 बाय 1 आगे जाना पड़ता है, इट विल टेक टाइम सिस्टम है, पर यहाँ पे तो आप स्पीडली कर सकते हो। सेकंड, जो सेकंड एरिया वो उठाओ जो आपका फेवरेट स्ट्रॉन्ग एरिया है। किसी का क्वांटिटी एप्टीट्यूड है तो वो उठाए, किसी का लॉजिकल रीजनिंग है तो उठाए। ज़्यादातर बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है एज कंपेरिजन टू योर क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो फिर क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ये है कि बेटा आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड को छोड़ के लॉजिकल रीजनिंग को स्पीडली करो। जैसे बेटा आप लॉजिकल रीजनिंग स्पीडली कर लोगे, देन मूव टू योर क्वांटिटी एप्टीट्यूड पार्ट। बट आपको वो क्वेश्चन तभी मिलेंगे जब अपने आंसर्स क्वेश्चन को खोल के चेक करोगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक सेग्रीगेशन नहीं है क्वेश्चंस की। तो वो आपकी जब नज़र लग रही होगी तभी सेग्रीगेट करना कहीं हो जाएगा। यहाँ पे उन क्वेश्चंस को ही करने में समझदारी है जिन क्वेश्चंस के अंदर आपको कम टाइम लग रहा होगा। मान लो कोई आप क्वेश्चंस कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको 4 टाइम लग रहा है, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर 1 से 1.5 मिनट के ऊपर नहीं देना।
लगे ना ज़्यादा देर लग रही है, कैलकुलेशन कर लिया गलत निकल रहा है, तो फिर से कैलकुलेशन करने मत लगना, छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। एक चीज़, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको लगता है आपको आता है और आपसे नहीं हो रहा है, आपको याद नहीं आ रहा, लगभग ये होता है, सबसे होता है। बट उस टाइम पे क्या करना होगा, उसी क्वेश्चन को आप छोड़ देना, अगले क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आगे बढ़ जाना। जब आपके 3-4 क्वेश्चन आपके आगे बढ़ जाओगे तो आपका माइंड चेंज हो जाएगा। जब घूम के उस क्वेश्चन पे आओगे ना, वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ये उन क्वेश्चंस की टेक्निक है जो क्वेश्चन आपको आते हैं, भूल गए, कई बार चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं। एक और चीज़, जब आपको लगा आपको प्रेशर लग रहा है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, खड़े हो जाना, वॉशरूम फेस वॉश करके आ जाना, देन पेपर करना। घबराने की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। एंग्जाइटी हो, पानी पीने के लिए उठ जाना, अपने माइंड को कूल रखकर चलना, चीज़ें हो जाएंगी। नेगेटिव मार्किंग है, खास ध्यान रखना। भारी क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन को छोड़ देना, भारी क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन को छोड़ देना है। फोकस कहाँ पे करना है, जो मुझे आता है, मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए इजी क्वेश्चन निकालना बहुत ज़रूरी है। कि पढ़ते लगे ना इजी क्वेश्चन है, उसको फटाफट करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कल के पेपर में ज़्यादातर बच्चों की होगी, बच्चों का पेपर हो जाएगा और बच्चे OMR शीट को ही नहीं फिल करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। मान लेते हैं मेरे पास शीट है, मैंने इस शीट को सॉल्व किया। जैसे मैंने शीट को सॉल्व किया, 18 से लेकर 37 तक के क्वेश्चन थे, मार्क कर लिए। जब मुझे पता लग गया मार्क कर लिए, इनको साइमल्टेनियसली वहाँ पे सर्कल कर देना, एक एक करके मत करना। ये सारे क्वेश्चन कर दिए मैंने सॉल्व, इन क्वेश्चंस को मार्क करना, ऐसे मत करना एक